नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप माधुरी भट्ट से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। मौसम विभाग ने अगले 48 घंटों के दौरान प्रदेश में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया। पश्चिम चंपारण जिले के रामनगर में रिकॉर्ड 290 मिलीमीटर बारिश। गंडक बराज से 4.5 लाख क्यूसेक पानी छोड़े जाने को लेकर गोपालगंज, पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सारण और मुजफ्फरपुर में बाढ़ को लेकर रेड अलर्ट जारी। प्रदेश में कोविड-19 महामारी से संक्रमित लोगों की संख्या बढ़कर 27,455 हुई। अब तक महामारी से राज्य में 217 लोगों की मृत्यु। और केंद्रीय दल ने कोविड-19 की स्थिति को लेकर गया का दौरा किया। मगध मेडिकल कॉलेज अस्पताल स्थित नोडल केंद्र का निरीक्षण किया। अब समाचार विस्तार से। मौसम विभाग ने अगले 48 घंटों के दौरान नेपाल के तराई क्षेत्रों और उत्तर बिहार के कई हिस्सों में भारी बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया है। दक्षिण बिहार के कई हिस्सों में भी भारी बारिश की आशंका है। इन क्षेत्रों में बारिश के दौरान वज्रपात की भी आशंका को लेकर लोगों को अलर्ट किया गया है। मौसम विभाग केंद्र पटना के वैज्ञानिक आनंद शंकर ने बताया कि अगले 2 दिनों तक मानसून की सक्रियता बनी रहेगी। मानसून की अक्षीय रेखा उत्तर प्रदेश के गोरखपुर तथा बिहार के भागलपुर से होकर तराई की ओर जा रही है। मानसून की अक्षीय रेखा बिहार से गुजरने के कारण अगले 48 घंटे में उत्तर बिहार के अधिकांश जिलों में भारी से अति भारी वर्षापात तथा दक्षिण बिहार के 1-2 जिलों में कहीं कहीं भारी वर्षा का पूर्वानुमान है। अगले 3 से 4 दिनों तक राज्य के अधिकांश हिस्से में वर्षापात होती रहेगी तथा 48 घंटे के बाद वर्षापात की तीव्रता में कमी का पूर्वानुमान है। इधर नेपाल से निकलने वाली नदियों के जलग्रहण क्षेत्रों में हो रही भारी बारिश के मद्देनजर मधुबनी, दरभंगा, सीतामढ़ी, शिवहर और सुपौल जिलों में बाढ़ को लेकर सभी जिलाधिकारियों को अलर्ट किया गया है। गंडक नदी के जलग्रहण क्षेत्रों में भी पिछले 2 दिनों से लगातार हो रही बारिश के बाद वाल्मीकिनगर बराज से 4.5 लाख क्यूसेक पानी छोड़ा गया है, जिससे नदी के किनारे बसे इलाकों में बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। जल संसाधन विभाग के प्रधान सचिव संजीव हंस ने बताया कि पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, गोपालगंज, सारण, मुजफ्फरपुर और वैशाली जिले के जिलाधिकारियों को सतर्क रहने को कहा गया है। उन्होंने कहा कि इन क्षेत्रों में बसे लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने और बाढ़ राहत कार्य चलाने के निर्देश दिए गए हैं। गंडक उफान के कारण सबसे अधिक प्रभावित गोपालगंज जिले में निचले क्षेत्रों से लोगों को एनडीआरएफ और अन्य एजेंसियों द्वारा सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा रहा है। पश्चिम चंपारण से हमारे संवाददाता ने बताया कि गंडक नदी का जलस्तर बढ़ने से बगहा, भीतहा, धनहा, बैरिया और नौतन प्रखंड के दर्जनों गांवों में बाढ़ का पानी फैल गया है। इधर मुख्य सचिव दीपक कुमार ने बाढ़ प्रभावित इलाकों में मौजूदा स्थिति को लेकर संबंधित जिलाधिकारियों से वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए बातचीत की। राज्य के 8 जिलों में 3 लाख से अधिक की आबादी बाढ़ से प्रभावित है। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ ने अब तक 12,000 से अधिक लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया है। वहीं 1075 राहत शिविर विभिन्न जिलों में चलाए जा रहे हैं। प्रदेश में पिछले 24 घंटों के दौरान राज्य के अधिकांश हिस्सों में मध्यम से भारी बारिश हुई है। वहीं पश्चिम चंपारण, मधुबनी, दरभंगा, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी और समस्तीपुर जिलों में कुछ स्थानों पर अति भारी बारिश हुई है। प्राप्त जानकारी के अनुसार पश्चिम चंपारण जिले के रामनगर में राज्य में सबसे अधिक 290 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। वहीं चनपटिया में 250 मिलीमीटर बारिश हुई है। मधुबनी जिले के झंझारपुर और सीतामढ़ी जिले के सुरसंड में 220 मिलीमीटर, जबकि दरभंगा के कमतौल में और शिवहर शहर में 210 मिलीमीटर वर्षा रिकॉर्ड की गई है। इधर पूर्वी चंपारण जिले के चकिया, केसरिया, समस्तीपुर जिले के पूसा में 190 मिलीमीटर तक वर्षा हुई है। प्रदेश की प्रमुख नदियों के जलग्रहण क्षेत्रों में लगातार हो रही बारिश के कारण अधिकांश नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। केंद्रीय जल आयोग से प्राप्त जानकारी के अनुसार बूढ़ी गंडक नदी का जलस्तर मुजफ्फरपुर और समस्तीपुर जिले में विभिन्न स्थानों पर तेजी से बढ़ा है। गंडक नदी का जलस्तर गोपालगंज जिले के डुमरिया घाट में खतरे के निशान से 1 मीटर ऊपर रिकॉर्ड किया गया। वहीं बागमती नदी का जलस्तर सीतामढ़ी जिले के ढेंगब्रिज और कटौंझा में खतरे के निशान से ऊपर बना हुआ है। वहीं कमला बलान और अधवारा समूह की नदियां उत्तर बिहार में कई स्थानों पर खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। अधवारा समूह नदी का जलस्तर दरभंगा जिले के एकमी घाट में खतरे के निशान से 40 सेंटीमीटर ऊपर दर्ज किया गया। गंगा नदी का जलस्तर पटना के हाथीदह और गांधी घाट में तथा भागलपुर में खतरे के निशान के करीब पहुंच गया है। वहीं घाघरा नदी सीवान जिले के दरौली में खतरे के निशान के आसपास बह रही है। अररिया से होकर बहने वाली परमान नदी का जलस्तर खतरे के निशान से 40 सेंटीमीटर ऊपर बना हुआ है, जबकि कोसी और महानंदा नदी का जलस्तर विभिन्न स्थानों पर धीरे धीरे कम हो रहा है।
समस्तीपुर जिले के बिथान, हसनपुर और कल्याणपुर प्रखंड की 1 दर्जन से अधिक पंचायतें बाढ़ से प्रभावित हैं। प्रभावित लोगों को सामुदायिक रसोई घरों में तैयार भोजन उपलब्ध कराया जा रहा है। इधर कटिहार जिले में बरंडी नदी के जलस्तर में बढ़ोतरी के कारण फलका और समेली प्रखंड के कई नए इलाकों में बाढ़ का पानी फैल गया है। मुजफ्फरपुर से हमारे संवाददाता ने बताया कि भारी बारिश के कारण गायघाट प्रखंड में शिवदाहा पुल ध्वस्त हो गया है। इससे लोगों को आवाजाही में काफी परेशानी हो रही है। शिवहर में बागमती नदी में उफान के कारण सीतामढ़ी शिवहर को जोड़ने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 104 का डायवर्सन धनकौल के पास बह गया। वहीं शिवहर मोतिहारी मार्ग पर बेलवा के पास सड़क के ऊपर से तेज धार के साथ पानी बह रहा है। जमुई से हमारे संवाददाता ने बताया कि जिले के सिमुलतला थाना क्षेत्र अंतर्गत बलुआही गांव में खेत में काम करने के दौरान एक महिला और उसके पुत्र की वज्रपात की चपेट में आकर मौत हो गई। वहीं शिवहर जिले में बाढ़ के पानी में डूबने से 3 बच्चों की मौत हो गई। नवादा जिले में भी धनार्जय नदी पर बना डायवर्सन नरहट प्रखंड के बवनौर के पास बह गया। अररिया से हमारे संवाददाता ने बताया कि जिले की प्रमुख बरसाती नदियों परमान और सिकटी के जलस्तर में तेजी से बढ़ोतरी हुई है। पटना जिले में पिछले 24 घंटों के दौरान मध्यम से भारी बारिश हुई है। प्राप्त जानकारी के अनुसार कई स्थानों पर 70 मिलीमीटर तक बारिश रिकॉर्ड की गई है। बारिश के कारण शहर के कई हिस्सों में भीषण जलजमाव की स्थिति उत्पन्न हो गई है। पटना शहर के राजेंद्र नगर, बहादुरपुर, कंकड़बाग, पोस्टल पार्क और श्रीकृष्णपुरी सहित कई हिस्सों में जलजमाव के कारण लोगों को आवाजाही में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। प्रदेश में कोविड-19 महामारी से संक्रमित लोगों की संख्या बढ़कर 27,455 हो गई है। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार 1,076 नए मामलों की पुष्टि हुई है। सबसे अधिक 196 संक्रमण के नए मामले पटना जिले से सामने आए हैं। वहीं भागलपुर से 98, समस्तीपुर जिले से 66 और भोजपुर तथा रोहतास जिले से 56 नए मामलों की पुष्टि हुई है। इधर इस महामारी से राज्य में मरने वालों की संख्या बढ़कर 217 हो गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी बुलेटिन में कहा गया है कि पिछले 24 घंटों के दौरान 9 लोगों की कोविड-19 महामारी से मृत्यु हुई है। इधर स्वास्थ्य विभाग के सचिव लोकेश कुमार सिंह ने बताया कि 27 अनुमंडलों में रैपिड एंटीजन जांच शुरू हो गई है। उन्होंने बताया कि 1 सप्ताह के भीतर सभी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों पर रैपिड एंटीजन जांच शुरू हो जाएगी। प्रदेश में कोविड-19 महामारी की स्थिति का जायजा लेने पहुंची केंद्रीय टीम ने आज गया का दौरा किया। स्वास्थ्य मंत्रालय के सचिव लव अग्रवाल के नेतृत्व में ये टीम कल से बिहार दौरे पर है। गया पहुंचने के बाद दल के सदस्यों ने शहर में विभिन्न कंटेनमेंट जोन और प्रभावित इलाकों का दौरा किया। सदस्यों ने कोविड-19 महामारी के इलाज के लिए बनाए गए नोडल सेंटर अनुग्रह नारायण मगध मेडिकल कॉलेज अस्पताल का भी दौरा किया। केंद्रीय दल ने मगध मेडिकल कॉलेज अस्पताल में मरीजों को दी जा रही इलाज की सुविधा के बारे में जानकारी ली। इसके अलावा गया के जिलाधिकारी अभिषेक सिंह और चिकित्सकों तथा अधिकारियों के साथ दल ने समीक्षा बैठक की। इस संबंध में मेडिकल कॉलेज के अधीक्षक डॉक्टर हरीशचंद्र हरि ने संवाददाताओं को बताया कि केंद्रीय दल ने मरीजों को बेहतर इलाज की सुविधा उपलब्ध कराने और इलाज के संबंध में व्यापक विश्लेषण के निर्देश दिए हैं। रविवार को टीम के सदस्यों ने पटना में कोविड प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया था और वरिष्ठ अधिकारियों से स्थिति को लेकर विचार विमर्श किया। दल ने बिहार सरकार को जांच के तरीके में बदलाव लाने, संक्रमित लोगों के संपर्क में आए लोगों का पता लगाकर महामारी के प्रसार की कड़ी तोड़ने को कहा था। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडेय ने कहा है कि कोविड-19 को लेकर केंद्रीय दल के सदस्यों के साथ विभिन्न बिंदुओं पर व्यापक चर्चा हुई। श्री पांडेय ने आज पटना में संवाददाताओं से बातचीत में कहा कि केंद्रीय दल ने आने वाले समय में कोविड मरीजों के इलाज के लिए सरकारी और निजी अस्पतालों के बीच समन्वय को लेकर कई सुझाव दिए हैं। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने इस महामारी से पीड़ित लोगों के इलाज में प्रयोग में आने वाले कई उपकरणों को लेकर मांग की है। वहीं देश भर में कोविड-19 महामारी से संक्रमित लोगों की संख्या बढ़कर 11,18,000 हो गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार इस महामारी से अब तक 7 लाख लोगों को स्वस्थ होने के बाद छुट्टी दी जा चुकी है। वहीं 27,497 लोगों की कोविड-19 महामारी से मृत्यु हुई है। वरिष्ठ चिकित्सक डॉक्टर बलविंदर सिंह का कहना है कि कोविड-19 के नए लक्षणों में लोगों में जल्द ही बहुत तेज बुखार देखा जा रहा है। लोगों को लक्षण उभरने पर तुरंत जांच करवानी चाहिए। सबसे इम्पोर्टेंट ये चीज है कि ये इससे मरीजों को
हाई ग्रेड फीवर बहुत जल्दी आ रहा है। पहले जैसे फीवर आता था, धीरे धीरे फीवर करके आता था, तीसरे चौथे दिन वो हाई ग्रेड होता था। अभी क्या है कि 48 घंटे के अंदर ही हाई ग्रेड फीवर हो रहा है और खांसी जो है हो रहा है, सूखा खांसी हो रहा है, बाद में जो बलगम है। और एक बहुत ही लक्षण और देखने में आया है, जो शरीर बड़ा टूटता है, माइल्जियास बोलते हैं, जिससे मसल्स बहुत ब्रेक होते हैं। इनको लगता है कि जैसे बहुत दर्द है पूरे बदन में, तेज बुखार है और रेस्टलेसनेस है बड़ी। और एक दो लक्षण और देखने को आए हैं जिसमें उन्होंने ये देखा है कि उनकी सेंस ऑफ स्मेल जो है कई लोगों का वीक हो रहा है और सेंस लॉस ऑफ टेस्ट सेंसेशन, ये दो नए लक्षण और देखने में आए हैं। तो मैं सोचता हूँ कि सब लोगों को ये पता होना चाहिए कि अगर आपको लॉस ऑफ टेस्ट होता है और सेंस ऑफ स्मेल आपकी वीक हो जाती है, आपको खाने के बारे में पता नहीं चलता, खुशबू कैसी है, तो थोड़ा सा आपको ध्यान रखिए। प्रदेश में पिछले 24 घंटों के दौरान लॉकडाउन के उल्लंघन के मामलों में 875 वाहनों को जब्त किया गया है, जबकि 14,62,000 जुर्माना वसूल किया गया है। पुलिस मुख्यालय से प्राप्त जानकारी के अनुसार मास्क नहीं पहनने पर पिछले 2 हफ्तों के दौरान 66,000 लोगों से 33 लाख जुर्माना वसूला गया है, जबकि जुलाई महीने में अब तक नियमों के उल्लंघन के मामले में 3 करोड़ 65 लाख का अर्थदंड वसूल किया गया है। देश में संशोधित उपभोक्ता संरक्षण कानून आज से लागू हो गया है। इस कानून में अब ग्राहकों को उनके हित में कई अधिकार दिए गए हैं। इसके अलावा शिकायत करने पर त्वरित कार्रवाई का भी प्रावधान किया गया है। केंद्रीय उपभोक्ता मामलों के मंत्री रामविलास पासवान ने आज नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में कहा कि नया कानून वर्ष 1986 के अधिनियम का स्थान लेगा। श्री पासवान ने कहा कि अब भ्रामक विज्ञापनों पर जुर्माना और जेल का प्रावधान किया गया है। वहीं बदलते समय को देखते हुए ऑनलाइन मार्केटिंग को भी कानून के दायरे में लाया गया है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि नए अधिनियम की सबसे बड़ी खासियत है कि शिकायतों का निवारण 3 स्तर पर होगा। केंद्र और राज्य के स्तर पर आयोग का गठन होगा, वहीं जिला स्तर पर उपभोक्ता फोरम शिकायतों की सुनवाई करेगा। दरभंगा जिला परिषद के सदस्य जमाल अतहर रूमी की मौत के मामले में प्रशासन ने जांच के आदेश दिए हैं। इसके लिए 4 सदस्यों की टीम का गठन किया गया है। सदस्य की कल डीएमसीएच में इलाज के दौरान मौत हो गई थी। नालंदा जिले में बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए वर्धमान आयुर्विज्ञान विज्ञान संस्थान विम्स पावापुरी को कोविड केयर सेंटर बनाया गया है। यहां रोगियों के इलाज के लिए 100 बेड की व्यवस्था की गई है। वहीं जिले के 7 अस्पतालों में आज से रैपिड एंटीजन जांच की शुरुआत हुई है। अंत में बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। मौसम विभाग ने अगले 48 घंटों के दौरान प्रदेश में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया। पश्चिम चंपारण जिले के रामनगर में रिकॉर्ड 290 मिलीमीटर बारिश। गंडक बराज से 4.5 लाख क्यूसेक पानी छोड़े जाने को लेकर गोपालगंज, पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, सारण और मुजफ्फरपुर में बाढ़ को लेकर रेड अलर्ट जारी। प्रदेश में कोविड-19 महामारी से संक्रमित लोगों की संख्या बढ़कर 27,455 हुई। अब तक महामारी से राज्य में 217 लोगों की मृत्यु। और केंद्रीय दल ने कोविड-19 की स्थिति को लेकर गया का दौरा किया। मगध मेडिकल कॉलेज अस्पताल स्थित नोडल केंद्र का निरीक्षण किया। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी।